ওয়েব পোর্টাল ও ইউটিউব চ্যানেলে যে খবর সম্প্রচারিত হচ্ছে বা প্রকাশিত হচ্ছে তা নিয়ে উদ্বেগ শীর্ষ আদালতের। কোনো রকম বিচার বিবেচনা না করেই নির্বিবাদে ভুল খবর প্রচারিত হচ্ছে, এমনটাই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষ আদালত। ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছে, সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এই অবস্থা হয়েছে বলে ব্যাখ্যা শীর্ষ আদালতের। কেবল ক্ষমতাবানের কথা বলে এই সমস্ত ওয়েব পোর্টাল বা ইউটিউব চ্যানেলগুলো, দায়বদ্ধতা নেই বলেই বিচারক বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রচার চলে। যে কেউ চ্যানেল খুলে বসে রয়েছে, সেই কারণেই নির্বিবাদে চলছে মিথ্যে প্রচার বা মিথ্যে খবর। স্বাভাবিকভাবেই একটা উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে, আর সেই উদ্বেগে সুপ্রিম কোর্ট, দেশের শীর্ষ আদালতও তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করলো। ওয়েব পোর্টাল এবং ইউটিউব চ্যানেলে যে সমস্ত খবর সম্প্রচারিত হচ্ছে বা প্রকাশ পাচ্ছে, সেই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ দেশের শীর্ষ আদালতের। ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছে ওয়েব পোর্টাল এবং ইউটিউব চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে। কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায়, সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকায় নির্বিবাদে এই ধরনের ভুল খবর বা ভুয়ো খবর প্রচারিত হচ্ছে বলে উদ্বেগ দেশের শীর্ষ আদালতের। नीरज ठाकुर हमारे प्रतिनिधि रही टेलीफोने कथा बोलबो तार संगे। नीरज, क्या जानकारी है इस बारे में? आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस विषय में? जी देखिए, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की आई है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से बेलगाम यूट्यूब चैनल और डिजिटल जो मीडिया है वो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी, और कई जो कम्युनिटीज के बीच में जो है वो दरार पैदा करने की कोशिश करता है, कम्युनल तरीके से लोगों की भावनाएं भड़काई जाती हैं। जाहिर है ऐसे वो तमाम पोर्टल्स के बारे में बात कर रहे थे जहां सीधे सीधे जो हिंदू मुस्लिम की बातें होती हैं, भड़काने की बातें होती हैं या कुछ भी कहा जाता है। उनका कहना था इन पे कोई कंट्रोल नहीं है, ये कोर्ट की भी तौहीन करते हैं, कोर्ट के बारे में भी कुछ भी कह देते हैं, तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस पर जो तुषार मेहता है उन्होंने कहा, सॉलिसिटर जनरल उन्होंने कहा कि हमने कानून बनाया है लेकिन इसको लेकर जो है वो लोग तैयार नहीं है, तो हाई कोर्ट में इसके खिलाफ जो है वो जांच चल रही है। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि हमें वो भी देखना होगा कि कहीं एक तरफा ही तो कार्रवाई नहीं हो रही है सरकार की तरफ से, जो कानून बने वो भी सही है नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल आज कोर्ट ने जो है वो अपने ऑब्जर्वेशन में उठाया है। नीरज, और एक सीरियस इशू आज अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये उठाई है कि कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। जी बिल्कुल, वही मैं बात कर रहा हूँ कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। उसी को लेकर तुषार मेहता ने कहा था कि हमने जो कानून बनाया है इनको रेगुलेट करने के लिए, उसका विरोध हो रहा है और उसको लेके कोर्ट में पहुंचे हुए लोग के उससे जो मीडिया को दबाया जाएगा, तो उस पर ही कोर्ट ने कहा कि ऐसा भी नहीं हो कि सरकार का कंट्रोल ऐसा हो कि सही जो भी सरकार की खिलाफत भी कर रहा है उसको भी दबाया जाए। जाहिर है ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि पहले भी कोर्ट कह चुका है कि सरकार की खिलाफत करने का मतलब देशद्रोह नहीं है या फिर उसके खिलाफ कोई इस तरह के केस नहीं किया जा सकता। जाहिर है कानून ऐसा हो जिससे इस तरह की जो साइट्स हैं बेलगाम जो हैं उनको रोक लगाई जा सके और सही लोगों पर कार्रवाई ना हो। जी बहुत शुक्रिया नीरज। नीरज ठाकुर हमारे प्रतिनिधि छिलेन टेलीफोने। ওয়েব পোর্টাল এবং ইউটিউব চ্যানেলে ভুয়ো খবর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ সুপ্রিম কোর্টে। সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এই অবস্থা। কেবল ক্ষমতাবানের কথা বলে, দায়বদ্ধতা নেই বলেই বিচারক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রচার চলছে।